दोस्तों, चार्ट को मत देखिए। चार्ट के पीछे छुपे हुए लोगों को देखिए। हर कैंडल के अंदर बायर्स और सेलर्स की लड़ाई चल रही होती है। आज हम जानेंगे कि मार्केट खुलते ही किसने किसको फंसाया और क्यों। पहली कैंडल सबसे पहले एक सवाल। अगर मार्केट खुलते ही इतनी बड़ी लाल कैंडल बन जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आएगा? अधिकांश लोग बोलेंगे मार्केट बहुत बेरिश है। लेकिन क्या सच में सेलर इतने मजबूत थे? ध्यान से देखो। इस कैंडल की नीचे बहुत बड़ी विक है। इसका मतलब क्या है? अगर सेलर का पूरी तरह कंट्रोल होता तो नीचे से इतनी तेज खरीदारी कौन कर रहा था? मतलब सेलर नीचे धकेल तो रहे थे, लेकिन बायर हर गिरावट पर माल उठा रहे थे। यहीं पहली कहानी शुरू होती है। दूसरी और तीसरी कैंडल। अब एक और सवाल। अगर सेलर इतने मजबूत थे तो अगली कैंडल नया लो क्यों नहीं बना पाई? यहीं से शक शुरू होना चाहिए। मार्केट कह रहा है मैं नीचे जाना चाहता था, लेकिन कोई मुझे नीचे जाने नहीं दे रहा। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी जितनी सेलिंग आ रही है कोई उतनी ही बाइंग करके उसे खत्म कर रहा है। यही चीज रिटेल नहीं देख पाता। बड़ी लाल कैंडल। अब अचानक एक बड़ी लाल कैंडल आती है। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे? सेल, क्योंकि उन्हें लग रहा है अब तो ब्रेकडाउन पक्का है। लेकिन सवाल, अगर ब्रेकडाउन इतना आसान होता तो मार्केट पैसा किससे कमाता? यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगली हरी कैंडल। अब देखो, बड़ी लाल कैंडल के तुरंत बाद एक मजबूत हरी कैंडल आती है। क्यों? क्योंकि सेलर ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नीचे फॉलो थ्रू नहीं मिला। बायर ने उसी जगह पूरा सप्लाई खा लिया। यानी सेलिंग हुई, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। इसे कहते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट बहुत था, लेकिन रिजल्ट नहीं। जब ऐसा हो तो समझ जाओ अंदर कुछ बदल रहा है। फिर लगातार हरी कैंडल। अब ध्यान से देखो, कोई बहुत बड़ी बुलिश कैंडल नहीं बनी। फिर भी मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि बायर को जल्दी नहीं है। वह आराम से हर डिप खरीद रहा है। इस तरह का मूव अक्सर स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें पैनिक नहीं, कॉन्फिडेंस होता है। अब जिन लोगों ने नीचे खरीदा था वो और कुछ वीक हैंड अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। उसके साथ ही कुछ सेलर सेल पोजीशन ले रहे हैं। इसलिए ये पुल बैक विवेक वाली लाल लाइन तक आया। अब सवाल, क्या सिर्फ विवेक के ऊपर आना बाय सिग्नल है? नहीं। बाय सिग्नल तब बनता है जब प्राइस VWAP के ऊपर टिकना शुरू करे, और वही यहां दिखाई दे रहा है। अब प्राइस फिर से ऊपर जाने लगा। इसका मतलब सेलर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। बायर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। सवाल है, अगर खरीदार इतने ताकतवर हैं तो बड़ी कैंडल क्यों नहीं आई? क्योंकि इससे पहले बड़े खिलाड़ी चुपचाप खरीद रहे थे। अब उन्हें रिटेल को दिखाना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। यहीं से फोमो शुरू होता है। मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन कैंडल छोटी हो गई। मतलब कीमत ऊपर जा रही है, लेकिन स्पीड कम हो रही है। यानी खरीदार अभी भी हैं, पर उनका उत्साह पहले जैसा नहीं रहा। अगली लाल कैंडल। पहली बार सेलर जवाब देता है, लेकिन ध्यान देना, गिरावट बहुत बड़ी नहीं है। इसका मतलब सेलर ने सिर्फ टेस्ट किया है, अभी कंट्रोल पूरी तरह नहीं लिया। अगली बड़ी हरी कैंडल। अब बायर एक बार फिर पूरी ताकत लगाते हैं। हाई भी टूटता है। यहीं ज्यादातर लोग सोचते हैं ब्रेकआउट हो गया, अब तो मार्केट उड़ जाएगा। लेकिन सिर्फ हाई टूटने से ट्रेंड कंफर्म नहीं होता। फॉलो थ्रू चाहिए। अगली लाल कैंडल, और यहीं पहली वार्निंग मिलती है। ब्रेकआउट के बाद बायर आगे नहीं बढ़ा पाए। सेलर ने तुरंत जवाब दे दिया। यानी ऊपर डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा है। सेलर धीरे धीरे दबाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन पैनिक अभी भी नहीं है। यहीं स्मार्ट मनी अलर्ट हो जाती है। दोस्तों, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी और मेरा काम मार्केट बिहेवियर सिखाना है, ना कि लेवल देना। इसलिए पूरे दिन की एनालिसिस नहीं करूंगा। बाकी दिन को अगले वीडियो में कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।